नमस्कार, मैं हूं रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नतीजा सामने आया है जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीतिक गणित बदल दी है। जी हां, पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही है, बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का असर है या फिर बिहार की राजनीति में वास्तव में बदलाव की आहट है? आइए हम लोग इस वीडियो में इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले बांकीपुर सीट की बात करते हैं। बांकीपुर पटना शहर की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में गिनी जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षित मतदाता, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और मध्यम वर्ग रहता है। यही वजह है कि इस सीट का चुनावी संदेश पूरे बिहार तक जाता है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान पहले से रही है। उन्होंने कई राज्यों में विभिन्न दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई है, लेकिन इस बार वे खुद मैदान में थे, यानी उनकी थी अग्नि परीक्षा। इसलिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही थी। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं है, बल्कि जनता का समर्थन हासिल करने वाले जन नेता भी है। अब सवाल है, आखिर उनके जीत के पीछे क्या कारण रहे? पहला कारण रहा उनका लगातार जनसंपर्क। जी हां, प्रशांत किशोर ने बड़ी रैलियों से ज्यादा सीधे लोगों तक पहुंचने पर जोर दिया। जी हां, लोगों के सीधे दिलों तक पहुंचे प्रशांत किशोर। उन्होंने मोहल्लों में बैठकें की, घर घर जाकर पर्सनली लोगों से मिले, स्थानीय समस्याओं को सुना, लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें चुनाव का मुद्दा बनाया। ये सबसे बड़ा कारण रहा प्रशांत किशोर की जीत का। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा स्थानीय मुद्दों पर फोकस। जी हां, प्रशांत किशोर ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, सड़क, परिवहन, ये उनके प्रमुख मुद्दे रहे। जल निकासी की समस्या थी, उस मुद्दे को भी उन्होंने भरपूर उठाया और शहरी सुविधाओं जैसे मुद्दे को भी उन्होंने लगातार उठाया। यानी उन्होंने लोकल जो समस्याएं थी उस पर ध्यान दिया। इसका असर मतदाताओं पर दिखाई दिया और वे विजयी हुए। तीसरा कारण था प्रशांत किशोर का जीत का, वो था खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश करना। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति लंबे समय से कुछ चुनिंदा दलों के बीच सीमित है और वे उसका एक विकल्प बनेंगे और राजद, बीजेपी और जदयू से अलग हटकर अपना एक पक्ष रखेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है उनकी जीत का। अब बात करते हैं बीजेपी की हार के कारण। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ऐसे में ये हार पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय मुद्दे, बदलाव की इच्छा और जन सुराज की जमीनी तैयारी इस हार के प्रमुख कारणों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि वह चुनावी परिणाम की समीक्षा भी करेगी। कम मतदान भी इस चुनाव में देखने को मिला, यह भी एक प्रमुख कारण है बीजेपी की हार का। ऐसे में चुनाव में जब कम मतदान होते हैं तो ऐसे में चुनाव में वही उम्मीदवार जीतता है जिसके मतदाता पहुंचते हैं, जो अपने मतदाताओं को जागरूक करता है बूथ तक पहुंचने का। और ये काम जन सुराज ने बेहतरीन ढंग से किया और बीजेपी इस काम को नहीं कर पाई। खैर, अब देखना है कि ये विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट क्या बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है कि नहीं। इसका अगर अभी जवाब देखा जाए तो अभी इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इस उपचुनाव के रिजल्ट ने पूरे बिहार को इतना जरूर बता दिया है कि जन सुराज की भी अब जमीनी हकीकत लोगों के सामने आ रही है और लोग अब बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के विकल्प अब अन्य दलों को भी देख रहे हैं। यानी अगर आप विकास नहीं करोगे, यानी अगर आप लोकल मुद्दों को नहीं उठाओगे और जनता के बारे में नहीं सोचोगे तो आप हार सकते हो। ये बताया है इस उपचुनाव की रिजल्ट ने। दर्शकों, आप सबसे क्वेश्चन है, क्या प्रशांत किशोर की ये जीत
पूरे बिहार में बदलाव की एक नई लहर ला पाएगी या नहीं? क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभरेंगे या नहीं? क्या उनकी ये जीत सिर्फ बांकीपुर तक ही सीमित रहेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।